जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शीतला माता की कथा का श्रवण करेंगे। शीतला माता की कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आती है। कई जगहों पर होली के बाद जो सोमवार आता है उस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन माता शीतला की पूजा और कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए माता शीतला की कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके दो बेटे और दो बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वे बीमार न हो जाएं। ऐसा सोचकर दोनों बहुओं ने अपने लिए पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में खाना बनाकर तैयार कर लिया और उसको एक तरफ रख दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आई और जो भोजन उन्होंने बनाकर रखा था उसको खाने लगी। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उन्हें कहा कि तुम भी भोजन कर लो, माता का प्रसाद ग्रहण कर लो। दोनों ने ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास को जब सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी अपने बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। यह वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे दोनों शीतला बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जू थी। वहीं दोनों बहुत थक गई थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक पर बड़ी शीतलता का अनुभव किया और दोनों बहुओं से कहा कि हमारे मस्तक को तुमने शीतल किया है, इसी तरह तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं से वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम दोनों भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया, आपके प्रभाव को जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ आनंद से गांव लौट गई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत दात्री, शीतलायै नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय हो। इस प्रकार
ऐसी और भी व्रत कथाएं सुनने के लिए और हम स्त्रियां घर में व्रत त्योहार कैसे करती हैं, यह सब देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय माता दी।